बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल द लिंग्विस्टिक लूप। आज के लेक्चर में हम सिलेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके फॉर्म के उसके कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले मैंने आपको जो सिलेबल्स की डेफिनेशन मैंने खुद लिखी हुई है इन सिंपल वर्डिंग, पहले मैं आपको वो समझाऊंगी, वो बताऊंगी। स्ट्रेच ऑफ अ सिंगल अटरेंस इज कॉल्ड सिलेबल्स। या नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, सिलेबल इज बेसिकली अ वॉवल साउंड uttered by or with a single effort of articulation। फॉर एग्जाम्पल जो हम बेसिक से वॉवल्स हम लोग हमें जिनका पता है वो उनके बारे में मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे अ, ई, आई, ओ, यू। मतलब अगर हम लोग इन वॉवल्स को प्रोनाउंस करें तो क्या होता है कि हमारे जो माउथ ऑर्गन हैं वो एक्टिवली इतने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते कंपैरेटिवली कॉन्सोनेंट के। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्सोनेंट करें तो हमारी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे माउथ से जो निकलती है हवा निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा अब्स्ट्रक्शन आती है, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आती है, स्टॉप्स आते हैं। ठीक है, बट कंपैरेटिवली अगर हम लोग वावल के बारे में बात करें तो हम लोग सिंगल एट्रेंस में सिंगल एफर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन में इनको प्रोनाउंस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सिलेबल मस्ट कंटेन अ वॉवल और अ वॉवल लाइक साउंड। वॉवल लाइक साउंड मीन्स टू से कि वो उसमें भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती रीडर को आर्टिकुलेट करने में या प्रोनाउंस करने में, इंक्लूडिंग डिफ्थोंग्स। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिलेबल्स इन लैंग्वेज ऑल्सो हैज़ अ कॉन्सोनेंट्स। कहते हैं कि जो ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर एक उन वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट होती है, कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, एंड इज़ टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज सी वी। यहाँ स्टूडेंट्स जो सी है ये कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वी जो है वो वॉवल को। टेक्निकली द बेसिक एलिमेंट्स of the syllables are onset one or more consonants before vowel। यहाँ आप इसको कीप इट माइंड रखें, आप इसको ध्यान में रखें कि ऑनसेट क्या है, इट इज़ रिटन बिफोर वॉवल। ठीक हो गया। एंड फॉलोड बाय द राइम। द राइम समटाइम्स रिटन एज राइम कंसिस्ट ऑफ वॉवल। ऑनसेट क्या होता है, ऑनसेट में सिर्फ हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है जबकि राइम में वॉवल होता है, विच इज ट्रीटेड एज द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ आप दोबारा देखें कि सिलेबल जो है उसमें एक वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट लाजमी होता है और कॉन्सोनेंट को जो बिफोर वावल हो उसको हम लोग ऑनसेट बोलते हैं, और जो वावल होता है बेसिक वावल जो वर्ड होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इसलिए यहाँ वावल सेंटर में है, इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियस से आप याद रख सकते हैं, विच इज़ ट्रीटेड एज न्यूक्लियस प्लस एनी फॉलोइंग कॉन्सोनेंट डिस्क्राइब्ड एज कोडा। अब यहाँ दो चीज़ें आपको याद रखने की हैं कि अगर ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि अगर CVC हो, सपोज कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट हो, तो हमारा जो फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा उसको हम लोग ऑनसेट बोलेंगे और दरमियान में जो वॉवल है इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द लास्ट कॉन्सोनेंट वर्ड इज़ नोन एज कोडा। ठीक है, अब हम लोग इसकी यहाँ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इन सिलेबल्स की। ठीक है, सिलेबल्स लाइक मी, टू और नो हैव ऑनसेट, नो हैव एन ऑनसेट एंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे मा साउंड है, एम साउंड है, जो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, बट जो ई साउंड है ये क्या है, ये वॉवल साउंड है। इसमें हमारे पास ऑनसेट तो है, वॉवल है, बट कोडा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टू, अगर हम लोग देखें टा साउंड, जो टी की साउंड है, टा साउंड, ये भी कॉन्सोनेंट है, बट ओ साउंड जो है ये वॉवल है। ठीक है, और नेक्स्ट वन आर नो, नो एंड ना,
ना साउंड जो है, एन की जो साउंड है ये भी इट्स ऑल्सो नोन एज कॉन्सोनेंट, एंड ओ साउंड नोन एज वॉवल, हैव एन ऑनसेट एंड अ न्यूक्लियस बट नो कोडा। मीन टू से कि इनके फर्स्ट में तो वॉवल के कॉन्सोनेंट साउंड्स है बट लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं है, जिसकी वजह से इसका कोडा अवेलेबल नहीं है। दे आर नोन एज ओपन सिलेबल्स। स्टूडेंट्स इनको क्या कहते हैं, प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि वो सिलेबल्स जिनके ऑनसेट तो हो, वॉवल तो हो, बट लास्ट में कोडा ना हो, इसको हम लोग ओपन सिलेबल्स बोलते हैं। व्हेन अ कोडा इज प्रेजेंट एज इन द सिलेबल्स अप, 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 यू एंड पी की जो साउंड है अप, इसमें क्या है कि जी इसमें हमारे पास ऑन सेट अवेलेबल नहीं है बट कोडा और वॉवल न्यूक्लियस अवेलेबल है, ठीक है। कप, अब जो कप वर्ड है इसमें का साउंड एंड पा साउंड बोथ आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स एंड हियर इज नोन एज ऑन सेट एंड कोडा। यू जो साउंड है ये है वॉवल की एंड ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस। एट आर हैट, दे आर कॉल्ड क्लोज्ड सिलेबल्स। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी सिलेबल्स का हमारा आज का टॉपिक है। सिलेबल्स इट इज़ डिफाइंड विद द सिंगल एफर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन नोन एज सिलेबल्स, और सिलेबल्स में वॉवल होते हैं, वॉवल के साथ कॉन्सोनेंट साउंड भी होती हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप सो आपको इनकी समझ आई होगी। अगर आपको इनमें से आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलिवेंट, यू कैन आस्क थ्रू कमेंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।